नमस्कार बैंक कर्मचारियों और पेंशन साथियों, आज का वीडियो खुशखबरी, बधाई और ऐतिहासिक अपडेट से भरा हुआ है। यह अपडेट मुख्यतः 3 चीजों के लिए है। फर्स्ट है एमसी सिंगला केस, दूसरा है SLPC 5561/2016 और पेंशन अपडेशन से जुड़ा हुआ है। आज जो हुआ है वह सिर्फ एक अपडेट नहीं है बल्कि इतिहास बनाने का कदम है। हम इसकी सभी जानकारी अपने वीडियो में दे रहे हैं, कृपया कर वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले सभी बैंक एम्प्लॉय, रिटायर्ड पेंशनर और उनकी सभी संगठनों को दिल से बधाई, क्योंकि एमसी सिंगला केस अब सुप्रीम कोर्ट की मुख्य नियमित अंतिम सुनवाई सूची में शामिल हो चुका है। यह हमारे सामूहिक, लगातार और संगठित संघर्ष की बहुत ही बड़ी जीत है। अब यह सिर्फ मांग नहीं रही, यह एक मुख्य न्यायिक मुद्दा बन चुका है। सबसे पहले यह केस अन्य मामलों की सूची में पड़ा रहता था, पर अब केस को अंतिम सुनवाई की मुख्य सूची में डाल दिया गया है। इसका साफ मतलब है निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। जिसके पास है उनका नाम है माननीय न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और अंतिम फैसले में है। यह अपने आप में कोर्ट की सकारात्मक न्यायिक सोच दिखाता है। सवाल बहुत सीधा है, बैंक पेंशन स्थगित वेतन जो नौकरी के दौरान कमाया गया है या फिर सिर्फ ग्रेजुएटी या एक्स ग्रेटिया एक बार मिलने वाली रकम ही काफ़ी है। आईवीए मानता है कि एक्स ग्रेटिया पर्याप्त है। पेंशनर का साफ कहना है एक्स ग्रेटिया कभी भी पेंशन अपडेशन का विकल्प नहीं हो सकती। कुछ पेंशनर साथी पूछ रहे हैं सिंगला केस से क्या होगा, कोर्ट जाने से क्या फायदा। इसीलिए आज इस वीडियो में पूरी सच्चाई सरल भाषा में समझा रहे हैं। यह केस अब जनहित याचिका बन चुका है। यह केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सभी बैंक पेंशनर्स के लिए लड़ा जा रहा है। इनकी कुछ मुख्य मांगे हैं, जैसे पहला, नियमित पेंशन अपडेशन, पेंशन को समय समय पर रिवाइज किया जाए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होता है। दूसरा, समानता और भेदभाव की समाप्ति, अलग अलग रिटायरमेंट बेच में पेंशन गैप में भेदभाव बंद किया जाए। यह आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड आर्टिकल 21 लाइफ विथ डिग्निटी का उल्लंघन है। तीसरा है पेंशन नियमों की व्याख्या, बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन 1995 रेगुलेशन 56 यह अनुमति देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई मॉडल को लागू किया जा सकता है। फोर्थ है 1993 सेटलमेंट की मूल भावना। 1993 सेटलमेंट में कहा गया था पेंशन स्कीम आरबीआई लाइंस पर होती है इंक्लूडिंग अपडेशन। पांचवा है शीघ्र अंतिम फैसला, केस 30 वर्षों से अलग अलग अदालतों में अटकता है। लगभग 8 लाख बैंक पेंशनर इससे प्रभावित होते हैं। पेंशनर की उम्र को देखते हुए जल्दी से फैसला जरूरी है। साथियों, इस केस में कई बार कार का स्थगन हुआ है, इसी कारण पेंशनर में निराशा बढ़ी है, लेकिन अब केस फाइनल हेयरिंग स्टेज में है। प्रिय पेंशन साथियों, यह सिर्फ केस नहीं, यह न्याय की अंतिम लड़ाई है। केस मेन लिस्ट में है, बेचते हैं, फाइनल डिस्पोजल की ओर बढ़ रहा है। अब उम्मीद है एकजुटता और धैर्य सबसे जरूरी है। साथियों, अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, पेंशनर साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि 8 लाख बैंक पेंशनर्स की आवाज़ और बुलंद हो सके। धन्यवाद। जय बैंक पेंशनर।